अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का लेक्चर 2, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में रीड आउट किया था रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस आ जाती थी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इक्विलिब्रियम की स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले इक्विलिब्रियम स्टेट के टॉपिक में हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट देखेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का एक आपको रिव्यू दे देती हूँ मैं कि एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल या सेम आ रहे होते हैं। ठीक है, और उसकी जो रिएक्टेंट्स की जो कंपोजिशन होती है या प्रोडक्ट की जो कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है। इसकी डेफिनेशन में इनकी तरफ हम चलते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको बुक के पेज नंबर 4 पे है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द सेम एज़ द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जो आपके पास रेट होता है वो सेम होता है। द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, और उसमें जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, एक जैसे ही वो कर रहे होते हैं, वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं होते। इट इज़ कॉल्ड अ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इस कंडीशन को आप क्या कहते हो? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कह देते हो। एट इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में ना दो कंडीशंस आ जाती हैं। फर्स्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और सेकंड डायनामिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक को हम कंप्लीट कह रहे होते हैं। ठीक है, कि ये कंप्लीट रिएक्शन है, जैसे कि हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन देखा था। और डायनामिक को हम इनकम्प्लीट रिएक्शन कह रहे हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन के मिलता जुलता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पे चलते हैं। When reaction ceases to proceed, it is called static equilibrium, यानी कि जब रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है तो उसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह रहे होते हैं। दिस हैपन मोस्टली इन फिजिकल फिनोमेना। ये फिजिकल फिनोमेना में ज़्यादातर हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल चेक कर लें। फॉर एग्जांपल, अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस। देखिए, अब एक जो बिल्डिंग है वो उसी तरीके से खड़ी रहती है। क्यों खड़ी रहती है? क्योंकि उस पर जो सारी फोर्सेस लग रही हैं वो क्या सेम लग रही हैं। कब बिल्डिंग हमारी गिरती है? जब एक भी फोर्स इधर उधर होती है, अनबैलेंस हो जाती है बिल्डिंग। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जब तक उस पर बाहर वाली कोई फोर्स रिएक्ट नहीं करेगी तो वो बिल्डिंग हमारी उसी तरह खड़ी रहेगी। दूसरा इसका टॉपिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम, जैसे इनकम्प्लीट रिएक्शन में कह रही हूँ। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, जब रिएक्शन रुक ना रहा हो, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल टू ईच अदर। जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आ जाएं एंड टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन फॉरवर्ड और रिवर्स की ऑलरेडी आपको पता है डायरेक्शन ऑपोजिट ही आ रही होती है। दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक मीन्स रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यू। अब डायनेमिक में ना रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, लेकिन आपको लगता है इस तरह कि ये यहाँ पर आके रुक गया है, हालांकि वो रुकता नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता से चलता रहता है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के दोनों के रेट सेम आ जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू रहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कह दें, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कह लें, ये हमने डिस्कस की। इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के आगे से दो पॉसिबिलिटीज़ हमने डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये फॉरवर्ड और रिवर्स जो रिएक्शन आ रहा है ये होता क्या है और इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, और डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट के हम करैक्टरिस्टिक्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।